कांग्रेस ने संकल्प पत्र बनाया होगा। हाँ, वो तो बनाया है, वो अच्छा बनाया होगा। मेरे को लेकर भी जानकारी पूरी नहीं, मेरे को भी इसकी। नहीं, जो घोषणाएं करी है इसके बारे में कोई जानकारी है क्या आपको? ये सब जानकारी तो नहीं, बस ये है जनता जो फैसला देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी होते हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बाद में ये वादे ही रह जाते हैं। निगम चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर बड़े बड़े वादे किए। कई वादे तो बहुत लुभावने भी हैं, लेकिन ये वादे जनता को मालूम ही नहीं है, ना ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को ध्यान है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे दोपहर की दो टूक में, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैनिफेस्टो की मिस्ट्री। मैनिफेस्टो है लेकिन नहीं है। किसके मैनिफेस्टो में क्या है? आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, आपकी पार्टी का क्या घोषणा पत्र है निगम चुनाव को लेकर, जानकारी है आपको? अच्छे काम करना है, सबका देखना है, नाली प्रदान करवाना है। कांग्रेस ने संकल्प पत्र बनाया होगा। हाँ, वो तो बनाया है, वो अच्छा बनाया होगा। मेरे को लेकर भी जानकारी पूरी नहीं, मेरे को भी इसकी। निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने भले ही मैनिफेस्टो जारी कर वादों का पिटारा खोला, लेकिन दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या है, इस बारे में ना तो कैंडिडेट को पता है, ना ही कार्यकर्ता को, और ना ही जनता को मालूम है। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे कैंडिडेट की जुबानी ही सुन लीजिए। ने आपको जो है चुनाव मैदान में उतारा है, क्या घोषणा पत्र है आपकी पार्टी का, जानकारी है आपको? हमारी पार्टी का स्वच्छ भारत, कोटा क्लीन एंड ग्रीन, कोटा स्वच्छ रहे और ग्रीन रहे, ये हमारी पार्टी का पहला मिशन है। सफाई अभियान बढ़िया चले, मोदी जी का मिशन है, वही हमारे कोटा का मिशन है। आपने कैंडिडेट की जुबानी मैनिफेस्टो की कहानी तो जान लिया, अब जरा पार्टी कार्यकर्ताओं की जुबानी भी सुन लीजिए कि वो अपनी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो को कितना जानते हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है कांग्रेस का, जैसे बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। क्या है उस संकल्प पत्र में, कुछ जानकारी बताएंगे मुझे? संकल्प पत्र अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा मेरे को जानकारी मिली है वो ये है कि सभी महिलाओं की सुरक्षा को मेन माना गया है। महिलाओं की सुरक्षा और जो लाइट वगैरह है मोहल्ले के अंदर, वो सुरक्षा पूरी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वो मेन फंडा है। अब बात आम जनता की, जिनके लिए मैनिफेस्टो के जरिए वादों की झड़ी लगाई गई है, वो चुनावी मैनिफेस्टो को कितना जानती है, ये भी जान लीजिए। जो घोषणाएं करी है इसके बारे में कोई जानकारी है क्या आपको? ये सब जानकारी तो नहीं, बस ये है जनता जो फैसला देगी। तो सुना आपने, मैनिफेस्टो में भले ही वादों की झड़ी है, लेकिन कैंडिडेट, कार्यकर्ता और जनता के लिए मैनिफेस्टो बस मिस्ट्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो आपने नेताओं को भी सुना, आपने जनता को भी सुना। नेताओं को भी नहीं पता कि मैनिफेस्टो में है क्या, जनता को भी नहीं पता कि मैनिफेस्टो में है क्या। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। संगीता गर्ग जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीरज जैन जी, वो बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत श्याम सुंदर जी मैं आपसे करना चाहूंगा। संकल्प पत्र हो या विजन डॉक्यूमेंट हो, घोषणा पत्र एक चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए अभिषेक जी, आपने अभी सुना, स्वयं कैंडिडेट को कोई पता नहीं है कि मेरी पार्टी ने किस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है या विजन डॉक्यूमेंट दिया है, और आम जनता को भी नहीं पता है उनका कि वोट हम फैसला करेंगे उसी को जिता देंगे। और जिला अध्यक्ष इस तरह के लोग भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके संकल्प पत्र में है क्या। तो पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सबसे लेट जारी करते हैं और इतना बड़ा घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, और या इतने बड़े संकल्प ले लेते हैं, उनकी जानकारी आम लोगों को होती नहीं है। मूल समस्याओं को समाधान उसमें रखा नहीं जाता। केवल ये देखिएगा कि अलग अलग शहर की अलग अलग समस्या है, उसको अगर केंद्रित बिंदु करके अगर ध्यान रखें
और ये तो कह रहे थे पहले बीजेपी वाले तो हर वार्ड का घोषणा पत्र अलग जारी करेंगे। अब इन्होंने एक ऐसा देखिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जिसमें इन्होंने ये कहा ही नहीं कि नगर निगम एक्ट लाएंगे, क्योंकि सबसे जरूरत तो है कि आज नगर निगम राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ एक्ट नहीं है। एक जो जल भराव हो जाता है वर्षा का, उसका निकासी का कैसे होगा समाधान, क्योंकि इस बारिश में कोटा ने भी देखा, जयपुर ने भी देखा और जोधपुर ने भी देखा, और जोधपुर में स्मार्ट सिटी को शामिल करने की बात दोनों पार्टी ने अभी तक नहीं की है, जबकि बीजेपी करा सकती है क्योंकि उनके पास केंद्र का शासन है। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिएगा कि बार बार ये कहते हैं सीवेज पुरानी और कर्जदार बना दिया है नगर निगम को। तीनों नगर निगम जो मौजूदा है उसको एशियन विकास बैंक का इतना बड़ा कर्जा दे दिया है और घटिया काम कराए गए हैं। और जो स्थिति आपके सामने है शहर की, सड़कें हर बारिश में खुद जाती है, बार बार बन जाती है, टेक्निकल तरीके ये तो बिल्कुल आम सी बात है श्याम सुंदर जी कि हर बारिश में सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। स्ट्रीट लाइटें आपको आज लगी, 10 दिन बाद वो लाइटें आपको नहीं दिखेंगी। ये सब तो अब मतलब रोजमर्रा की चीज में हो गई है, ऐसा लग रहा है। नीरज जी, क्या वजह ऐसी रहती है कि आपको विजन डॉक्यूमेंट जो जारी करना होता है, कांग्रेस पे भी आऊंगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट जो जारी करना होता है वो चुनाव से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जारी करे, ताकि ना तो जनता उसे पढ़ पाए, ना ही हमारे कैंडिडेट जो हैं वो पढ़ पाए। वजह क्या होती है फिर डॉक्यूमेंट जारी करना ही क्यों? निश्चित ही अभिषेक जी, मुझे लगता है श्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन सभी जो मुद्दे हैं उनका समावेश इसमें किया गया है। आगे से मैं प्रयास किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हम भी कोशिश करेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट जितनी जल्दी जारी हो, संकल्प पत्र जितनी जल्दी जारी हो, उतना जनता तक उसका प्रचार प्रसार हो, आम जनता तक जाए और उनकी समस्याओं का समाधान होने के लिए हम क्या क्या उनके लिए करना चाहते हैं उन तक पहुंचे। वैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे बीच में मौजूद है। हमारी बातों को लगातार निरंतर रूप से, जिन बातों को, जिन संकल्प को हम पूरा करने का प्रयास करने की बात कर रहे हैं, जनता ने हम पर लगातार विश्वास जताती है, उनको जनता तक पहुंचाने का प्रयास आपके द्वारा किया जाता रहा है। हम भी कोशिश करेंगे। तो फिर विजन डॉक्यूमेंट जारी ही क्यों करते हैं? प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, प्रेस चला देगा, काम खत्म हो गया, तो फिर डॉक्यूमेंट की जरूरत ही क्या है? अभिषेक जी, मैंने कहा ना कि मैंने माना कि समय पर जारी होना चाहिए। हो सकता है कि आज श्याम जी को लेट लग रहा है, हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी जारी करें। श्याम जी को लेट नहीं लग रहा है, लेट आपके कैंडिडेट को लग रहा है। कैंडिडेट को नहीं पता है कि आपने क्या विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है, कैंडिडेट को नहीं पता है। मेरा निवेदन सुनिए अभिषेक जी, कैंडिडेट अभी जिस जल्दबाजी में है वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। आप उनसे एकदम से रोक करके कोई सवाल करेंगे, हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो, लेकिन ये सारी बातें एक आम जन को ध्यान में रखते हुए, ये अच्छा कहा आपने कि कंफ्यूज हो। अब अगर कैंडिडेट ही कंफ्यूज होगा कि मैं किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो फिर तो वो जनप्रतिनिधि बन लिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। संगीता जी, जो श्याम जी ने भी कहा कि वार्ड वाइज जो हमारा विजन है, जो डॉक्यूमेंट है, वो नीचे तक उनको ध्यान है, उनके वार्ड में क्या काम उनको करना है उनको ध्यान। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, जाकर कर रहे हैं। चलिए ठीक है संगीता जी, तो उनको ध्यान में कि उनको क्या काम करना है और क्या काम करवाना है। ठीक है संगीता जी, यही चीज कांग्रेस के भी साथ है। जो संकल्प पत्र आया है उसके बारे में ना तो आपके कैंडिडेट्स को पता है, ना ही जनता को पता है। कैंडिडेट्स क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच, और जनता क्या मुद्दे सोच करके आपको वोट देगी। देखिए अभिषेक जी, जो नगर निकाय चुनाव है वो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, जिसमें पानी, सड़क, बिजली, सीवरेज, साफ सफाई और ये सारे मुद्दे उसमें शामिल होते हैं। और जिसके लिए आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले चुनाव में भी ना सिर्फ घोषणा पत्र बनकर रह गया, अभी तो ये सरकारी दस्तावेज बना, और उसके तहत घोषणा पत्र के तकरीबन जो हमारे 501 जो घोषणाएं थी उसमें से 252 पूरी कर ली गई है, यानी तकरीबन 60% जो काम है वो मात्र पौने 2 साल के कार्यकाल में पूरा हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ घोषणा नहीं करती,
अपितु उनके इम्प्लीमेंट और क्रियान्वयन को गति देने के लिए उसको सरकारी दस्तावेज भी बनाती है। और रही जनप्रतिनिधियों के कि उनको जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे घोषणा पत्र में जो पॉइंट नंबर 12 है उस पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु और दक्षता संवर्धन हेतु शहरी विकास केंद्र का गठन किया जाएगा। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि अगर जो हमारे जो पार्षद है वो जीतकर आएंगे, उनको किसी बात की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए एक इस तरह का जिसको कहना चाहिए कि जानकारी के लिए अधिकारियों के साथ और उनके जनप्रतिनिधियों के साथ एक तालमेल करके उनको ये उनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा कि किस प्रकार से वो कब करवाया जाएगा संगीता जी? अब देखिए कल वोटिंग होनी है, कल वोटिंग होनी है जी। कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र जारी किया 41 बिंदु उसमें रखे गए हैं, ये तक नहीं पता है नेताओं को कि बिंदु आखिर कितने रखे हैं हमारी पार्टी ने, उसके डिटेल में वो क्या जाएंगे, उनको तो ये नहीं पता है कि कितने बिंदु हैं। इसीलिए कहा अभिषेक जी, मैंने इसीलिए ये बात कही कि हो सकता है कि किसी जनप्रतिनिधि को ना पता हो, जो जनप्रतिनिधि जीत कर आएगा। हमारे संवाददाताओं ने जितने से बात की किसी को नहीं पता। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में देखिए, मैंने आपको कहा कि एक तो वो चुनाव लड़े या पहले घोषणा पत्र पढ़े, तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इच्छा तो यानी कि होनी चाहिए। पार्टी भी ये मान करके चलती है संगीता जी, सरकार के जो संगीता जी पार्टी भी ये मान करके चलती है कि हमें कैंडिडेट जनप्रतिनिधि जो जीतकर आएगा, पार्टी भी ये मान करके ही चलती है ना कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो पढ़े ना पढ़े, जनता जाने या ना जाने हमारे घोषणा पत्र के बारे में, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं अभिषेक जी, आप गलत तात्पर्य निकाल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति अभी चुनाव लड़ने तो कहा संगीता जी कि वो चुनाव में लड़े या घोषणा पत्र पढ़े, तो घोषणा पत्र आप 6 महीने पहले जारी कीजिए कि उनको पढ़ने का पर्याप्त वक्त मिल सके। होता है कि इच्छा शक्ति सरकार की होती है, सरकार अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के अपने काम पूरे करने के लिए बाध्य होती है, तब होती है जब वो अपने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना देती है। और निश्चित रूप से आप इस बात को पहले, जैसे हमारा जो घोषणा पत्र चुनाव में जो हमने सरकारी दस्तावेज बने, क्योंकि लीगैलिटी को लेकर के एक बड़ा सवाल ये रहा है कि घोषणा पत्र जो होते हैं उसकी लीगैलिटी है क्या। एक चीज अब मैं श्याम सुंदर जी से इसके बारे में समझना चाहूंगा। कार्य मात्र 2.5 साल के कार्यकाल में पूरा कर लिया गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार मैम वहां अभी भी बेरोजगारी भत्ते को लेकर के बहुत सारे युवा धरना दे रहे हैं जयपुर में, करने की रही है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के, लेकिन कहा यह जा रहा है बेरोजगारी भत्ते का हमने काम पूरा कर लिया, बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा भटक रहे हैं। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, अब एक चीज अगर लीगैलिटी को लेकर के बहुत बार सवाल उठते रहे हैं कि जो भी घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं उसकी लीगैलिटी कुछ है ही नहीं। शायद यही वजह है कि अब पार्टियां भी उस पर उतना फोकस नहीं करती हैं, कैंडिडेट्स भी उतना फोकस नहीं करते हैं, और जनता तो खैर जान ही नहीं पाती है। समझिए कि दोनों राजनीतिक दलों में फर्क है। कांग्रेस जो वादे संगीता जी, ठीक है, मैं फिर आपके पास आता हूं संगीता जी। अब एक मिनट श्याम सुंदर जी से इसका जवाब मैं देखिए, ना तो देश के निर्वाचन आयोग ने इसके अंदर जारी कह रखा है कि इसको घोषणा पत्र को उसके अंदर ये, ना राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई ऐसा नियम बना रखा है कि घोषणा करेंगे वो लागू नहीं होगी तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में लोग लुभावने देते हैं, वादे करते हैं, दोनों पार्टी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। अब आप देखिए नीरज जी कह रहे हैं, नीरज जी को जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था मैं मौजूद था, इन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल माफ कराएंगे, हम यूडी टैक्स माफ कराएंगे का केवल प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नगर निगमों को होता है, वो अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है, वो प्रस्ताव माने नहीं माने। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पारित करा दोगे? जो आपके पास अधिकार है उसकी बात नहीं करोगे, सफाई की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आजकल देखिए जयपुर में तो सफाई वाले कर्मचारी मोहल्लों में तो आते ही नहीं है, केवल मेन सड़कों पे थोड़ी बहुत सफाई होती है, बाकी का काम तो खुद ही अपने स्तर पर, निजी स्तर पर कराने लग गए। जोधपुर ले लीजिए, कोटा ले लीजिए, तो आपका मेन काम है, जैसे आपने कीजिएगा, आप स्ट्रीट लाइट लगी, एलईडी लगाई गई, एलईडी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मंजीत सिंह के टाइम में लगी तो भ्रष्टाचार हुआ व्यापक मात्रा में। देखिए वसुंधरा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, वो निकली थी शहर में, जयपुर में, तो गंदगी देख करके बहुत बोली कि भाई क्या व्यवस्था कर रही है, क्या कर, हर पार्षद को कहा मेरे टेलीफोन करना, मैं ठीक करूंगी व्यवस्था। मतलब यह है कि मुख्यमंत्री व्यवस्थाएं देखता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी देखती थी और ये मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं,
और खुद शहरी विकास मंत्री को सड़कों पे निकलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नगर निगमों की स्थिति अलग तरह की होगी है, क्योंकि जो पार्षद चुन के आता है वो अलग गोरख धंधे में लग जाता है। कुछ पार्षद सेवा भावी होते हैं, वो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान रखते हैं, तो लगातार निर्दलीय भी जीतते हैं और पार्टी के आधार पर भी जीतते हैं। तो आज आर्थिक स्थिति नगर निगमों की बहुत खराब है। अब ये कैसे इन वादों को पूरा कराएंगे? तो ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और पिंक सिटी साथ में हमारी वाली है, ये सारी चीजें होगी कैसे? सब तो हमने समाप्त कर दी क्योंकि पेटे कुछ मिलता नहीं। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, इसमें एक अहम चीज जो यूडी टैक्स माफ करने की बात कही गई है, ये मैं भी समझना चाहूंगा। नीरज जी, यूडी टैक्स कैसे माफ करेंगे? अगर आपका बोर्ड बनता है जयपुर में, तो कैसे यूडी टैक्स माफ कर देंगे? अभिषेक जी, पहले तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त शासित संस्थान है। वो अपने निर्णय स्वयं कर सकता है। निर्णय करने के बाद उसको प्रस्ताव को पारित करवा करके राज्य सरकार को भेज करके और राज्य सरकार से उस काम को करने के लिए कह सकता है। यूडी टैक्स की जहां तक बात है, ये एक बड़ा मुद्दा है इस कोरोना काल में। हमारे यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधि करने वाले छोटे दुकानदार है, कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले हैं, जिनके यहाँ पे 4 महीने लगातार लॉकडाउन के कारण से जिनकी दुकानें बंद रही, जिनको बड़ा आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, रोजगार उनके पास नहीं था, ऐसे दुकानदारों को, ऐसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को, ऐसे स्थलों को 4 महीने कोरोना काल का यूडी टैक्स हम माफ करवाएंगे। नगर निगम से प्रस्ताव पारित करेंगे। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मानना पड़ेगा। नीरज जी, जयपुर नगर निगम जो है, ऐसा ही स्कूलों बड़े बड़े, हाँ ठीक है, वो आप माफ करवाइएगा अगर आपका बोर्ड बनता है, क्योंकि आपने दावा किया है, वादा किया है। लेकिन जयपुर नगर निगम जो है वो बिल्कुल घाटे में चल रहा है, ये पता होगा आपको। जयपुर नगर निगम घाटे में चल रहा है, उसके पास साफ सफाई की मशीन खरीदने के पैसे नहीं है। मैं अभिषेक जी उसी बात पर आना चाह रहा हूं। मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूं। पिछले 22 महीने में सारे, अभी मेरी साथी कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि 500 में से हमने 200 और कुछ घोषणाएं पूरी कर दी और उसको सरकार की घोषणाओं में शामिल कर लिया और सारा काम हो गया। मैं पूछना चाह रहा हूं, 22 महीने में राजस्थान के 50 लाख किसानों का कर्ज इन्होंने माफ कर दिया। 27 लाख से ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दे दिया। हर साल के हिसाब से इन्होंने 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे दिया। सारे काम ये कर चुके, ठेकेदारों के पेमेंट कर चुके, डोर टू डोर कचरे का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कचरा लगातार उठ रहा है। इसी वजह से तो नीरज जी, जो अहम बात है कि जो घोषणा पत्र हैं, बिल्कुल घोषणा पत्र के दावे, 22 महीने में एक भी विकास का काम, घोषणा पत्र के जो भी वादे हैं, हम पूरा करें या न करें, फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि इस पे सवाल ही नहीं उठेंगे। कोई भी पार्टी ये कह करके चुनाव में नहीं जाएगी कि हाँ ये मेरा घोषणा पत्र है और इसमें हमने इतने काम कर दिए हैं। शिलान्यास किया था, उन काम को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। संगीता जी इसका जवाब दे देंगी। संगीता जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, आपने कहा कि 60% काम हो चुके हैं। 22 महीने में पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, एक विकास का काम पिछले 22 महीने में बता दें। अब सुन लीजिए नीरज जी, उनको सुन लीजिए। वो काम जो हमारे सरकार के समय केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटी में जो शुरू हुए, वो धीरे धीरे चल पा रहे हैं, वो काम का सर सुन लीजिए, अब एक बार इसका जवाब तो सुन लीजिए कि घोषणा पत्र में जो वादे हैं हमने शुरू किया, आज कचरा नहीं उठ रहा है, जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं। और तो और ये जयपुर में जल जमाव के कारण से बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई इसलिए नहीं हुई कि ठेकेदार को देने के लिए पैसा नहीं था। जो सरकार पैसा नहीं दे सकती, 2 साल से इनकी सरकार है, प्रशासक जिन्होंने नगर निगम में बैठा रखे थे, जनप्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं थे। वही इसीलिए तो हकीकत है कि स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर जैसा शहर टॉप 10 तक में नहीं आ पाता है। स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं आ पाता, यही वजह है कि ठीक है। अब सुन लीजिए, संगीता जी को सुन लीजिए। अब संगीता जी बोलिए। अगर ये शोर मचाते रहेंगे तो इस तरीके से जवाब देना नहीं। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मेरे साथी ने ये कहा कि इनके वादे नहीं पूरे हुए, तो भाई मैं जानकारी देना चाहूंगी, शायद ज्ञान अधूरा है, कि 20 लाख 50 हजार किसानों के 7,962 करोड़ रुपए माफ हुए हैं।
और 28,028 आप बीच में ना बोले अभिषेक जी, नीरज जी चिल्लाना मुझे भी आता है, आप जनता को सुनने दे तो बेहतर होगा, आप चिल्लाइए मत यहाँ पर बैठ के, अकेले बहस कर रहे हो तो अकेले बहस कर लीजिए ना, आप अकेले बहस कर लीजिए, आप अकेले बहस करनी है क्या आपको अकेले बहस करनी है क्या, ये जनता तक सिर्फ अकेले बात पहुंचानी है। आप देखिए यही इनकी पीड़ा है, ये चाहते हैं कि जनता तक सच्चाई जाए नहीं, आपने पहले जनता को गुमराह करने का काम किया, आप मुझे जवाब देने दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं नीरज जी, आपके बीजेपी कार्यालय से यही सिखाकर भेजा जाता है कि आप चिल्लाइए, आप चिल्लाते रहिए, आप अकेले बहस करिए, अकेले बहस करिए, आप नाली नहीं बनवा सकता, आप अकेले बहस करिए, आपने नीरज जी सुन तो लीजिए, आपका खाना क्या करवाया आपने, नीरज जी सवाल उठाए तो सुन, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए ना आप। नीरज जी जवाब तो सुन लीजिए। निवर्तमान हो गए नीरज जी, बंद हो गई, काम नहीं करवा पाए 2 साल में, श्याम जी एक भी विकास का काम नहीं करवा पाए, ये जनता तक सच्चाई जाने नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है, अब तो सुन लीजिए, सिखाकर भेजा जाता है, भैया झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी झूठ बोलो, क्या बोलो, सच्चाई है, ये सिखा के भेजा उठा करके देखिए, निगम का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा, विकास के काम रुके हुए हैं, नाली नहीं बन रही है, सड़क नहीं बन रही है, एलईडी का पेमेंट नहीं होने के कारण से एलईडी जो बनाने वाली कंपनी है उसने काम करने से मना कर दिया। ठीक है नीरज जी सुन लीजिए, अब नीरज जी, मैं शांत बैठी हूँ, मैं शांत बैठी हूँ, आप अकेले बहस करिए। नीरज जी सवाल आपने उठाया, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो मैं निर्वाचित प्रतिनिधि रहा हूं, 10 साल लगातार पार्षद रहा हूं, मुझे पता है कैसे काम होता है निगम में। अब निवर्तमान है, सुन लीजिए। ये देखिए किसानों की जो बात कर रहे थे, मैंने कहा 20,50,000 किसानों के 7,962 करोड़ रुपए माफ हुए हैं, 28,016 सीमांत एवं लघु किसानों के 290 करोड़ रुपए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण माफ हुए हैं। आप और क्या कह रहे थे, अभी आपने हाल फिलहाल घोषणा सुनी होगी, किसान कर्जा माफी की 10 दिन में बात करने वाले अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो खिलाड़ी हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं, महिलाओं के लिए काम हुआ, किसानों के लिए काम हुआ, युवाओं पूरी दुनिया को पता है, राजस्थान बलात्कार दुष्कर्म महिला अत्याचार में 1 नंबर पे है। आप देखिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप अकेले ही बहस कर लीजिए, क्या जरूरत है फिर हमारी, अगर इस तरीके से आप बीच में बोलेंगे तो आज जब बोलते हो मैं बीच में, अच्छा ठीक है, अब नीरज जी और संगीता जी 1 मिनट, अब 1 मिनट बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे ये चीज बिल्कुल कतई मेरे को ये बर्दाश्त नहीं है कि आप बीच में बोले और शोर शराबा करें, ये बीजेपी वालों की यही कुंठा है कि बीच बीच में चिल्लाते हैं, इनको सिखा के भेजा जाता है। बोलेंगे तो कोई तो रेक्टिफाई करेगा। अरे भैया मेरी बात सुनो, सारा ज्ञान आप ही लेके आए, सारा ज्ञान आपके पास नहीं है, तो बोलेगा आपको जो सिखा के भेजा जाता है कि चिल्लाओ बस, चिल्लाओ, यही सिखा के भेजा जाता है, काम करते हुए जनता की बात को रखना जानते हैं, जनता की बात को चलिए ठीक है, ठीक ढंग से रखना। नीरज जी और संगीता जी अब 1 मिनट, एक फाइनल सवाल मेरा है, वो साल से मेयर नहीं है राजस्थान, ठीक है, एक फाइनल सवाल मेरा श्याम सुंदर जी से। श्याम सुंदर जी, ये जो भी घोषणा पत्र हैं, इसको लेकर के क्या ऐसा स्टेप नहीं उठाया जाना चाहिए कि इसे आप लीगलाइज कर दें, ताकि इसमें जो वादे हों वो बिल्कुल वो तर्क संगत हों। बहुत सारे ऐसे भी वादे किए जाते हैं जो तर्क संगत हैं ही नहीं, ऐसा बनाया जाए ये डॉक्यूमेंट के तौर पे, ताकि अगर इस पर आप काम नहीं करते हैं तो फिर उसे लीगल तरीके से चुनौती भी दी जा सके। देखिए अभिषेक जी, बात सही है कि राज्य निर्वाचन आयोग यदि मैंडेट कर दे, इसमें अनिवार्यता कर दे कि ये जो आप घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आप फाइनेंशियल स्थिति भी बताएंगे कि वहां से पैसा कहां से आएगा, टेक्निकल स्थिति क्या होगी। केवल घोषणाएं करने से काम चलने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि महंगे कंप्यूटराइजेशन कर देंगे, 3 नगर निगम तो नए बनने, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा आप नगर निगमों को कैसे सुविधाजनक बनाएंगे और मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, समाधान कैसे होगा, मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, काम करने की धरातल पे दिखाने की जरूरत है, कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूं ना, आप अगर कर्जदार बना दिया, आप पिछली सरकार हो चाहे ये वर्तमान सरकार हो, महंगा कर्जा लेते हो, काम क्वालिटी का कराते नहीं हो और काम ठीक ढंग से हो नहीं पाता। जो सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अब देखिएगा कचरे से बिजली बननी चाहिए थी, जो संयंत्र पुराने टाइम में लगने चाहिए थे नहीं लगे। आप देखिए, और हमारे यहाँ हाइड्रोलिक जो मशीन होनी चाहिए आग बुझाने वाली, इसके लिए कानूनी प्रावधान अगर किए जाए, दोनों ही बड़ी पार्टियां जो है देश की, वो यहाँ पे उनके नेता बैठे हुए। संगीता जी और नीरज जी, जल्दी में एक कमेंट चाहूंगा, क्या लीगलाइज नहीं कर देना चाहिए घोषणा पत्र को? संगीता जी।
देखिए, निश्चित रूप से अगर सरकार कोई वादे कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता से कोई वादे करता है तो उसकी इच्छा और मंशा शक्ति ये होनी चाहिए कि जो मैंने वादे किए हैं वो पूर्ण होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस या नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ केंद्र सरकार ने जो कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आज 7 साल का कार्यकाल इनका बीत चुका है, लेकिन एक रोजगार देना तो दूर की बात, अभी तो देश में बेरोजगारी लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं, इसका क्लियर सा जवाब मुझे चाहिए था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।